और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? इंडिया ने पहली मर्तबा अपने न्यूक्लियर हथियार नस्ब कर दिए। माय गॉड! बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा, भारत ने 12 जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उनको उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया, यानी उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पर तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया, यानी अपने मिसाइल्स में लगा के तैयार कर दिया, जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक भी शहर नहीं छोड़ेंगे पूरा पाकिस्तान। फर्स्ट अटैक में 1 घंटे के अंदर पूरा तबाह कर देंगे, पूरा पाकिस्तान को तबाह करेंगे। ऑल आउट फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक हम करेंगे, ये हमारी पॉलिसी। लास्ट ईयर की जंग में भारत ने पाकिस्तान के जितने भी जो फजाई और मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया था, कहते हैं कि इनका ताल्लुक जोहरी निजाम से था, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक किया था लास्ट मई में। पर ये पॉलिसी में एक शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑफेंस की तरफ हम जा रहे हैं, एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी आपको ये खबरें मिलेंगी कि जनाब अजीत डोवाल साहब आए थे श्रीनगर, वहां आके कश्मीरी लीडर्स के साथ उन्होंने कर्नल्स को ब्रीफ किया, फिर एक हिंदुस्तान के कर्नल ने इनसे मुलाकात की। जो एक्शन कमेटी के रूहे रवां हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और मरकजी लीडर हैं कश्मीर एक्शन कमेटी के, दावा कर रहे हैं कि रेंजर्स ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर जो जख्मी थे उनको गोलियां मार के हलाक कर दिया और उनकी लाशें उठाकर ले गए। अब इकोनॉमी खराब होगी, सिविल अनरेस्ट होगी, लोग हुकूमत और फौज अगर उस चीजों पर, उधर इंडियन भाईजान तुम्हारी तैयारियां कर रहे हैं अगली जंग के लिए। आपके जो क्लिपिंग्स आपके यहाँ से चल रहे हैं कि बंदा भाग रहा है, गोली लगी, गिरा, उठकर चलने की कोशिश करी, अगली गोली लगी, तब गिरा। घर में ये डिस्कशन करें कि इसराइल ज्यादा शफाक है या हम पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा जालिम है, ज्यादा शफाक हैं, ज्यादा झूठे हैं, ज्यादा मुनाफिक हैं, ज्यादा इनह्यूमन है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कश्मीर में क्या हंगामा आप लोगों ने करके रखा है और उसके बाद जिस तरह से वहां पे एक्शन किया जा रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, आप क्या भारत को मैसेज दे रहे हैं कि मतलब आके पीओ के ले जाओ, आजाद कश्मीर ले जाओ, आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा। 400 लोग आपके यहाँ मारे गए हैं, आपके यहाँ 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वो आपको दिखता नहीं है। अब जो है वो हम किसी कीमत पे भी पाकिस्तान का यहाँ नारा किसी को लगाने नहीं देंगे। उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। शायद आजाद कश्मीर की तारीख में पहली बार वो नारे इतने जोशो खरोश से लग रहे हैं जो कभी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में लगते थे या बलोचिस्तान के इलाकों में लगते थे। आप देखें पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें वो खरीदने हैं, हमें F-35 खरीदने हैं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? हमें F-35 खरीदने हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें मजीद J-10 लेने हैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? कश्मीरी क्या कह रहे हैं? कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो नारा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान को देखें, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हाय हाय। इसी तरह आपने BLA का बुरा हशर किया और अजीत डोवाल ने वो गेम करके दिखा दी आपको 10 साल के अंदर अंदर कि जो तस्वुर नहीं की। इतने से बलोच हैं, इतने से। भारत ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी टू यूज फॉर्मेट में डिप्लॉय कर रखा है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत अपने 12 परमाणु हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है। भारत द्वारा इकट्ठे 12 परमाणु हथियार बॉर्डर पर तैनात किए जाने की खबर से पाक मीडिया और पाक आर्मी की हवा टाइट हो गई है। सिप्री की रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियारों पर बड़ी जानकारी सामने आई है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास अब कुल 190 परमाणु हथियार है। इनमें से 12 हथियार तैनात कर दिए गए हैं। ये पहली बार है जब वैश्विक हथियार निगरानी संस्था ने भारत के परमाणु भंडार के किसी हिस्से को केवल भंडारण में रखने की बजाय परिचालन रूप में तैनात श्रेणी में रखा है। सिप्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत के परमाणु हथियारों की तैनाती का दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया कि लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि भारत शांति काल में अपने परमाणु हथियारों को तैनात प्रक्षेपण प्रणालियों से अलग रखता है। हालांकि मिसाइलों को कैनिस्टर में रखने और समुद्र आधारित प्रतिरोधक बल संचालित करने की हालिया पहल से संकेत मिलता है कि भारत शांति काल में कुछ परमाणु हथियारों को उनके प्रक्षेपण साधनों के साथ जोड़ने की दिशा में बढ़ सकता है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानियों और पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।
स्वीडन से खबर आई है जो कि वहां पर एक बहुत बड़ा इदारा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री, जो कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखता है, न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखता है। आज उन्होंने सालाना रिपोर्ट 2026 की उन्होंने जारी की है, जिसमें उनका कहना है कि इंडिया ने पहली मर्तबा अपने न्यूक्लियर हथियार नस्ब कर दिए। क्योंकि याद रखिए कि न्यूक्लियर वेपन्स एक जगह पे तैयार बम नहीं होता है, बल्कि इसको असेंबल किया जाता है। इसके मुख्तलिफ पुर्जे मुख्तलिफ जगहों पर रखे जाते हैं और उसके बाद फिर उनको असेंबल करके इस हालत में ले जाया जाता है कि जब वो इस्तेमाल के लिए तैयार हो। सिप्री के मुताबिक 2025 में यानी गुज़श्ता साल भारत ने 12 जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उनको उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया, यानी उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पर तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया, यानी अपने मिसाइल्स में लगा के तैयार कर दिया, जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर जितने भी ममालिक हैं जिनके पास जौहरी हथियार हैं, वो अपने जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको मजीद मजबूत कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो इसके लिए कोशिश में मसरूफ हैं कि उनके पास ये डेटरेंस आ जाए। जबकि भारत ने 12 डिप्लॉय किए, और भारत ने जो डिप्लॉयमेंट की है वो अपने वॉरहेड्स को जमीन, फजा और समंदर यानी तीनों जगहों पर, तीनों वेपन सिस्टम्स में इनको तैयार किया हुआ है। वो कहते हैं कि लास्ट ईयर की जंग में भारत ने पाकिस्तान के जितने भी जो फजाई और मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया था, कहते हैं कि इनका ताल्लुक जौहरी निजाम से था, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक किया था। भारत ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी टू यूज फॉर्मेट में डिप्लॉय कर रखा है। यस, आईब्रोज उठना काफी जायज है। भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो की है। हमारी पॉलिसी रही है डिफेंसिव ऑफेंस, मतलब हम तभी करेंगे जब आप हमारे को थप्पड़ मारोगे। पर ये पॉलिसी में एक शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑफेंस की तरफ हम जा रहे हैं, एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, बट यस, अगर आप अजीत डोभाल जी के बयान को देखें, मोदी जी के बयान को देखें, तो आपको ये पता है कि वो इस वक्त भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए नो फर्स्ट यूज को फाड़ के कूड़ेदान में डालने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। बिकॉज भारत कम्स फर्स्ट देन एनी पेपर पॉलिसी, आई वुड पुट इट दैट वे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये जो सिप्री की रिपोर्ट आई है उससे कल शाम से हड़कंप मचा हुआ कई सर्कल्स में। ओवर टू यू। गायत्री जी नमस्ते, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। देखिए, सिप्री पहला जो रिपोर्ट जिसकी जिक्र आप कर रही हो, सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वो उनका रिपोर्ट हर साल आता है और बीच बीच में भी कोई नया डेवलपमेंट्स होगा तो वो रिपोर्ट देते हैं। दुनिया की जो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट्स क्या क्या है, इसके बारे में वो रिसर्च करते रहते हैं। अब ये रिपोर्ट ये कहती है, पहली चीज तो ये कहती है कि भारत की न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, वो 190 तक पहुंच गया। पिछले साल 180 के करीब थे, अभी 190 तक पहुंच गया। और पाकिस्तान का जो स्टॉक पाइल है 170 के बीच में, 170 175 जो था, वो वैसे की वैसे ही है। मतलब पिछले साल वो कोई इजाफा नहीं कर पाया क्योंकि उनकी बहुत इकोनॉमिक डिजास्टर हो गया, उधर उनके पास पैसे नहीं है, और जो पैसे IMF से इधर उधर से वो भीख मांग के लेके आ रहे हैं, वो उनके जर्नल का जो तनख्वाह है उसी में निकल जा रहा है, बाकी उनके पास पैसे नहीं है। दूसरा, ये रिपोर्ट एक और चीज कहती है कि भारत का 12 न्यूक्लियर हेड्स तैनात है, डिप्लॉयड है, मतलब मारने के लिए रेडी बैठी है। तो नॉर्मली हमारी स्टैंडर्ड हमारी पॉलिसी था, या अभी भी है पॉलिसी, कि लैंड बेस्ड आपकी जो साइलोस, आप अग्नि 5 और जो भी आप बैलिस्टिक मिसाइल मारना चाहते हो, वो रॉकेट और उनमें जो उसके अंदर जो रखने वाली जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, ये दोनों अनुसंधान नहीं होता है, दे आर नॉट कपल्ड, इन दोनों को मिक्स करके नहीं रखा जाता है, ये अलग रहता है, ये अलग रहता है। जब वहां सुपीरियर कमांड से इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप तैयार रखो, तब इनको वो जोड़ते हैं। उसको समय लगेगा, वो अलग अलग जगह पे उसको स्टोर करके रखा जाता है, और उसको मेल फीमेल कपलिंग होती है, फिर उसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका, और उसमें भी अग्नि 1 इस्तेमाल करना है, 2, 3, 5 कौन सा इस्तेमाल करना है, ये डिसीजन भी है। तो ये सब मारने के जो डिसीजन होते हैं उसी समय इसको कपल कर, ये सारे हमें जो है हमें इन्होंने जो काला दम डिक्लेयर करके हमें इन्होंने दहशतगर्द अवाम को, निहत्ते अवाम को, अस्पताल मारने वाले अवाम को
रोटी मांगने वाले अवाम को, अपने हुकूक पर हक मांगने वाले अवाम को इन्होंने कलअदम करा के दहशतगर्द करा दिया। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, बलोचिस्तान से पूछो दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए कहेगा तुम दहशतगर्द हो। केपीके से पूछो दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए बताते हैं तुम दहशतगर्द हो। गिलगित बल्तिस्तान से पूछो, पंजाब से पूछो, सिंध से पूछो और आज कश्मीर से पूछो कि कौन दहशतगर्द है। दहशतगर्द हो। और इंसान ये कहना चाहिए आजाद कश्मीर में नारा लगना कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज से 4-5 साल पहले कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। बिलाखिर ये नारे लगना शुरू हो गए हैं और ये फौज के लिए बतौर इदारा अगर कोई परेशान कुन चीज़ है तो वो ये है कि मुल्क के चप्पे चप्पे पे अवाम अब हर तरफ दहशतगर्दी का जिम्मेदार इनको ठहराते हैं, हर जुल्म जबर नाइंसाफ़ी का जिम्मेदार इनको ठहराते हैं। यानी इसने फौज के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है कि नारे लगवा दिए हैं, वो भी आज़ाद कश्मीर में। अब आप बताएं कि भारत जब ये मनाजिर दिखा रहा होगा, लाइव दिखा रहा होगा मकबूजा कश्मीर के लोगों को, ये सब लाइव चल रहा होगा, ठीक है, भारत कवरेज कर रहा होगा, ठीक है, इसकी जहां जहां से भी कोई फीड आती है ना सोशल मीडिया पे, वो उसको चला रहे होंगे और वो दिखाएंगे मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि तुम्हारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, खून के रिश्ते हैं, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्द है। अब बताओ, अब भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो? मकबूजा कश्मीर के लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये किया है इस शख्स मीर जाफर ने पाकिस्तान के साथ, जो खूनी दरिंदा बन बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हसास इलाका है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी तारीख क्या है। वो समझता है कि ताकत से वो सबको दबा लेगा, जैसे पंजाब में उसने बर्बादी करके, तबाही करके, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करके, माँ बहनों की रिश्तों पे हाथ डाल के उसने मारा मारी की, ना बुजुर्ग देखा, ना बच्चा देखा, ना नौजवान देखा। तो उसे लगता है मैंने पंजाब को दबा लिया तो मैं हर खित्ते को दबा लूंगा। ये कैसे मुमकिन है कि सरकार का झूठा बयानिया, रॉक एजेंट पकड़े गए, हिंदुस्तान की करेंसी मिल गई है, हिंदुस्तान का असला मिल गया है, ये लोग हिंदुस्तान से मिले हैं, शौकत नवाज मीर ने बॉर्डर पे जाके किसी हिंदुस्तान के कर्नल से मुलाकात कर ली है। और मैंने इनफैक्ट आपको 2 दिन पहले वार्न किया था कि अभी आप तैयार रहें, अभी बहुत जल्दी आपको ये खबरें मिलेंगी कि जनाब अजीत डोवाल साहब आए थे श्रीनगर, वहाँ आके कश्मीरी लीडर्स के साथ उन्होंने कर्नल्स को ब्रीफ किया, फिर एक हिंदुस्तान के कर्नल ने इनसे मुलाकात की। तो जाहिर है कि आप इस तमाम सूरत हाल से, इस झूठ से, इस फैशिज्म से लाताल्लुक आप नहीं रह सकते। ये एक ट्रेजेडी है। अब मैंने आपको बताया कि न्यूज़ की चूँकि बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस वक्त सभी लोगों के पास, जितने भी लोग इस पर कॉमेंट कर रहे हैं, उनके पास न्यूज़ तो वही है। मैं फ़र्क ये डालूंगा कि मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा कि जो कुछ हो रहा है, कुछ ज़ाहिर है जिक्र भी करूंगा उन डिटेल्स का, लेकिन एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा, एक एनालिसिस शेयर करूंगा कि जो कुछ हो रहा है ये बुनियादी तौर पर क्यों हो रहा है और क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम एक बड़ी ट्रेजेडी से यहाँ पे बच सकें। अभी देखिए कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोटली में भी एक गोली चली। वहाँ से वंस अगेन हमें एक्यूरेटली नहीं पता। पहले खबर यह आई कि एक खातून वकील समेत 5 लोगों की हलाकत हुई है। उसके बाद डेथ जो फिगर है मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 8 के करीब चला गया। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में 8 के करीब लाशें लाई गई हैं। एक बहुत ही अजीब जो सुनने में बात है वो ये है कि रेंजर्स ने, पाकिस्तान के जो फेडरल पैरामिलिट्री फोर्सेस और ट्रूप्स हैं, उन्होंने कोटली के अस्पताल के अंदर भी उन्होंने फायरिंग की, जहाँ वो लोगों का ताक़ुब करते हुए पहुँचे हैं, जिसकी वजह से मज़ीद तबाही है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ज़ख्मियों को उन्होंने मार डाला। पाकिस्तान टेलीविज़न की खबरों में कश्मीर डायरी या कश्मीर के लिए एक सेगमेंट आता था जहां पर हमें बताया जाता था कि मकबूजा कश्मीर जो भारत के हिस्से में, वहां पर कितने मजालिम होते हैं उन पर। आज अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो इंडियन मीडिया बिल्कुल वही कुछ रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। व्हाट अ ट्रेजेडी। हम कहा करते थे मसला कश्मीर कैसे हल होगा, वो मसला कश्मीर डिस्प्यूट होता था जो भारत के साथ हमारा चल रहा था। आज मसला कश्मीर वो कश्मीर बन चुका है जिसको हम रावला कोट के नाम से जानते हैं, कोटली के नाम से जानते हैं, बनजोसा के नाम से जानते हैं, दीगर जम्मू और कश्मीर के जो इलाके मुजफ्फराबाद और मीरपुर के नाम से जानते हैं। वहां पे मसाइल क्रिएट हो चुके हैं, पुंछ में मसाइल क्रिएट हो चुके हैं। पुंछ का वो इलाका जो हमारी तरफ, ये जितना खास तौर पर रावला कोट के बारे में आप बात कर रहे थे उस वक्त के, ये बेवकूफी की है इन्होंने, बहुत बड़ी हमाकत की है। और देखें इंडिया किस तरह खामोशी से सुकून के साथ बैठा इनकी तरफ देखता चला जा रहा है कि जब दुश्मन हमाकत कर रहा हो
तो उसके हाथ पे नहीं बोलते।